हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है बागेश्वर जनपद। यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बागेश्वर जनपद। दिन बागेश्वर जनपद के गठन की बात करते हैं तो जो उसका गठन होता है वो 15 सितंबर 1997 में किया जाता है। ये अल्मोड़ा से अलग करके बनाया जाता है। किससे? अल्मोड़ा जिले से अलग कर बागेश्वर का गठन किया जाता है। 15 सितंबर 1997 में बागेश्वर जिले का गठन हुआ है। और बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। आप लोगों से सीधा पूछ ले जाएगा किसे उत्तर का वाराणसी कहा जाता है, तो उत्तर का वाराणसी बागेश्वर को कहा जाता है। बागेश्वर का जो पौराणिक नाम है, जो पुराणों में से अग्नि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। क्या कहेगा? ऐसा अग्नि तीर्थ कहा गया है। जबकि ऐतिहासिक रूप में जो वर्तमान बागेश्वर इस क्षेत्र को दानपुर कहा गया है। जो वर्तमान बागेश्वर क्षेत्र है उसे वर्तमान में दानपुर कहा गया है। बागेश्वर में प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर स्थित है। और इस मंदिर का जो निर्माण 1602 ईस्वी में लक्ष्मी चंद ने किया था। लक्ष्मी चंद ने किया था। एक बार पुनः जो बागेश्वर है, बागेश्वर में एक प्रसिद्ध मंदिर है बागनाथ मंदिर है। बागनाथ मंदिर का जो निर्माण 1602 ईस्वी में किसने किया था? लक्ष्मी चंद ने। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लेगा कि बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया, तो लक्ष्मी चंद ने किया। कब किया है? 1602 ईस्वी में किया है। और इसमें भगवान शिव की पूजा होती है। शिव की क्या होती है? पूजा होती है। और इस कारण बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा गया है। क्या कहेगा? तीर्थराज भी कहा गया है। बागेश्वर को क्या बोलेगा? तीर्थराज कहा गया है। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना। और यदि हम बागेश्वर की बात करते हैं तो जो बागेश्वर है ना, वो सरायू और गोमती नदी के तट पर स्थित है। बागेश्वर सरायू और गोमती नदी के तट पर स्थित है। मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया है। मानस खंड में आप लोगों से पूछे जाएगा कि मानस खंड में बागेश्वर को क्या कहा गया, तो बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया है। और मानस खंड में ये दोनों फैक्ट अच्छी तरीके से याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मानस खंड में जो सरायू नदी है उसे गंगा कहेगा। सरायू नदी क्या कहेगा? गंगा कहेगा। जबकि गोमती नदी को यमुना कहा गया। आप लोगों से पूछ जाएगा कि मानस खंड में सरायू नदी को किस नदी के नाम से जानेगा, तो उसे गंगा नदी बोलेगा। जबकि गोमती नदी क्या कहेगा? यहाँ से यमुना नदी के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट आता 1968 में। यदि 1968 की बात करते हो तो 1968 में बागेश्वर में नगर पालिका का गठन किया गया। यदि आपसे पूछ जा कि बागेश्वर में नगर पालिका का गठन कब किया गया, तो 1968 में किया गया। जबकि 1974 में बागेश्वर में तहसील का गठन किया गया। तहसील का क्या किया? गठन। और 1976 में बागेश्वर को अलग परगना घोषित किया गया। तो अच्छी तरीके से आपको फैक्ट याद रखने हैं। 1968 में बागेश्वर में नगर पालिका का गठन किया गया। और 1974 में तहसील का गठन किया गया। और 1976 में जो बागेश्वर है इसे अलग से परगना घोषित किया गया। जबकि 15 सितंबर 1997 को बागेश्वर जनपद का क्या होता है? गठन किया जाता है। नेक्स्ट आता है बागेश्वर जनपद की भौगोलिक स्थिति। और जब भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, जो बागेश्वर वह राज्य का एक आंतरिक जिला से कहते हैं, जिसकी अन्य किसी देश और अन्य किसी राज्य से सीमा नहीं लगती है। तो इसकी अन्य किसी देश और अन्य राज्य से कोई सीमा नहीं लगती है। और जब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 2240 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यदि हम बात करते हैं तो इसकी अन्य 3 जिलों से सीमा लगती है। अन्य कितने जिलों से सीमा लगती है? 300। उत्तर में इसकी पिथौरागढ़ और पूर्व में इसकी पिथौरागढ़।
तो आपको याद रखना उत्तर में और पूर्व में इसकी पिथौरागढ़ जनपद स्थित है, जबकि यदि मैं दक्षिण की बात करता हूं तो दक्षिण में अल्मोड़ा स्थित है और पश्चिम में इसके चमोली स्थित है। और पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत स्थित है, जबकि इसके पूर्व में भिलेश्वर पर्वत। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि कौन सा उत्तराखंड का ऐसा जिला जो नीलेश्वर और भिलेश्वर पर्वतों के मध्य में स्थित है। तो उसके पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत है और पूर्व में इसके क्या है, भिलेश्वर पर्वत है। और यदि हम उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में सूर्यकुंड है और दक्षिण की यदि बात करते हैं तो अग्निकुंड स्थित है। एक बार फिर से ये फैक्ट आप लोगों से यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे अच्छी तरीके से। यदि हम बात करते हैं तो इसकी अन्य 3 जिलों से सीमा लगती है, पिथौरागढ़, उत्तर में पिथौरागढ़ और पूर्व में पिथौरागढ़, जबकि दक्षिण में इसके क्या है, अल्मोड़ा है और पश्चिम में इसके चमोली है और पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत, जबकि पूर्व में कौन है, भिलेश्वर पर्वत है और उत्तर में सूर्यकुंड और दक्षिण में इसके अग्निकुंड। आप लोगों से सीधा पूछ ले जाएगा कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो भिलेश्वर और नीलेश्वर पर्वत के मध्य बसा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा बागेश्वर। बागेश्वर जनपद की सीमा अन्य 3 जिलों से लगती है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली, 3 जिलों से इसकी सीमा लगती है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 309 और ये अल्मोड़ा को बागेश्वर से जोड़ता है और बागेश्वर से गंगोली हाट पिथौरागढ़ को जोड़ता है आपस में। फिर हम बात करते हैं बागेश्वर का प्रशासनिक ढांचा कैसा है। ये बागेश्वर जो जिला है उसका मैप है और हम मैप में देख सकते हो ये बागेश्वर है और बागेश्वर के पूर्व से लेकर उत्तर तक यहाँ तक पिथौरागढ़ फैला हुआ। कौन फैला हुआ, पिथौरागढ़, और पश्चिम में यहाँ पे चमोली है और यहाँ पे दक्षिण में यहाँ पे अल्मोड़ा। ये जो सटा हुआ ये अल्मोड़ा, ये क्या है, अल्मोड़ा। यदि हम इसकी जनसंख्या की बात करते हैं तो उसमें जनसंख्या 2,59,898 इसकी जनसंख्या। और यदि हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व 116 वर्ग किलोमीटर में 116 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, जबकि जो लिंगानुपात है वो 1090 है। तो ये आप लोगों से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंगानुपात पूछ ले जाएगा, क्योंकि इसका जो लिंगानुपात है वो उससे अधिक है, क्योंकि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, तो यहाँ से स्त्रियों की संख्या 1090 है और पुरुष की यदि बात कर जाए तो पुरुष यहाँ पे कम है, यानी कि 1000 पुरुष और 1090 स्त्रियाँ। यदि हम शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो इसका शिशु लिंगानुपात 904 है। ये भी अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो शिशु लिंगानुपात कितना है, 904। और कुल साक्षरता की यदि बात करते हैं तो वह 80.01% इसकी कुल साक्षरता है। और इसमें पुरुष साक्षरता की यदि हम बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता में 92.33% इसकी पुरुष साक्षरता है। फिर महिला साक्षरता में 69.03% इसकी महिला साक्षरता। फिर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आप लोगों से पूछ लिया जाएगा दशक वृद्धि दर। दशक वृद्धि जो दर है वो उसकी 4.18% है। दशक वृद्धि दर कितनी है, 4.18%। विधानसभा क्षेत्र इसमें दो विधानसभा क्षेत्र। और यदि हम तहसील की बात करते हैं तो तहसीलों की संख्या इसके अंदर क्या है, 6। और यह राज्य का सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा उत्तराखंड राज्य का सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला, यानी कि यहाँ पे लोग शहरों में कम रहते हैं और गांव में अधिक रहते हैं। तो बागेश्वर सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला। नेक्स्ट है बागेश्वर जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल, जिसमें सबसे पहला था कौसानी। यदि कौसानी की बात करते हैं तो कौसानी गोमती व गरुड़ नदी के बीच स्थित है। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कौसानी किन 2 नदियों के मध्य स्थित है, तो आपका आंसर होगा गोमती और गरुड़। गोमती व गरुड़
नदी के बीच में यह स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ कौशिक मुनि ने तपस्या की थी, जिस कारण इस क्षेत्र का नाम कौसानी पड़ा। एक बार फिर से ऐसा माना जाता है कि कौशिक मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी, जिस कारण इस क्षेत्र का नाम कौसानी पड़ा। और जो कौसानी है यह पिघनात पहाड़ी पर स्थित है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा पिघनात पहाड़ी पर यह स्थित है। और इसका प्राचीन नाम, कौसानी का प्राचीन नाम बलना था। तो आप लोगों से प्राचीन नाम भी पूछ ले जाएगा, ये कौन सी पहाड़ी पर, ये पिघनात पहाड़ी पर स्थित है और इसका प्राचीन नाम बलना था। क्या था? बलना। कौसानी का संस्थापक, जो कौसानी है उसके संस्थापक हेनरी रेमले को माना जाता है। कौसानी का जो संस्थापक है उसे किसे माना जाता है? हेनरी रेमले को माना जाता है। और कौसानी को कुमाऊं का गहना कहा जाता है। कुमाऊं का गहना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आप लोगों से पूछा जाएगा कौन सा पर्यटक स्थल कुमाऊं का गहना कहलाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौसानी। नेक्स्ट 1929 में महात्मा गांधी ने कौसानी में यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पुस्तक कब लिखी है? 1929 में लिखी है। कहाँ पे लिखी है? कौसानी में लिखी है। महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। भारत का स्विट्जरलैंड। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि महात्मा गांधी ने किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा, तो कौसानी को कहा। कैसे कहा? कौसानी को। कौसानी में अनासक्ति आश्रम यानी कि गांधी आश्रम स्थित है। आप लोगों से पूछ लिया गांधी आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो कौसानी में स्थित है। और यहाँ पे लगभग जो महात्मा गांधी जी है उन्हें 15 दिन के प्रवास पाए थे, जहां पर महात्मा गांधी जी ने गीता की भूमिका पर अनासक्ति योग टीका पुस्तक लिखी है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा अनासक्ति योग पुस्तक महात्मा गांधी ने कहाँ लिखी है, तो ये कौसानी में लिखी है। बागेश्वर के कौसानी में ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट आता 1941 में महात्मा गांधी जी की एक शिष्य होती है जिसका नाम होता है सरला बहन, और वो क्या करती है? कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करती है। आप लोगों से पूछा जाएगा लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की है, तो आपका आंसर हो जाएगा सरला बहन ने की है। यदि पूछा जाए कब की है, तो 1941 में की है कौसानी में। यदि हम कौसानी की बात करते हैं तो कौसानी में प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ, तो ये कौसानी में हुआ। कहाँ हुआ? कौसानी में हुआ। और ये होता 20 मई 1900 ईस्वी में। ये एक छायावादी कवि थे। छायावादी कवि। आपसे पूछा जाएगा कि सुमित्रानंद पंत किस प्रकार के कवि थे, तो एक छायावादी कवि थे। और इन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम था चिदम्बरा। और चिदम्बरा के लिए 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि सुमित्रानंद पंत को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा चिदम्बरा के लिए। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1968 में। कब दिया जाता है? 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ से कौसानी से। नेक्स्ट आता पांडु स्थल। यदि हम पांडु स्थल की बात करते हैं तो गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर स्थित है। गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो पांडु थे उन्होंने आकर वास किया था, इसलिए इस स्थान का नाम पांडु स्थल पड़ा। यह गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर स्थित एक रमणीक स्थल है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर आकर वास किया था और इसीलिए इसे पांडु स्थल कहा गया।
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी फैक्ट बहुत इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछ ले जाएगा। सास बहू खेत, सास बहू खेत पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बागेश्वर में। सास बहू खेत पर्यटक स्थल बागेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं बागेश्वर के प्रमुख मंदिर। सबसे पहला था बागनाथ मंदिर। बागनाथ जो मंदिर है ये सरायू और गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के तट पर स्थित है? तो ये सरायू और गोमती नदी के तट पर स्थित है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो कत्यूरी शासकों ने किया था। किसने किया था? कत्यूरी शासकों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। और यदि हम वर्तमान मंदिर का बात करते हो तो जो वर्तमान मंदिर है उसका जो निर्माण है वो चंद शासक, एक बार फिर से, जो इस मंदिर का निर्माण है वो कत्यूरी शासकों ने किया था। यदि वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में इस मंदिर का निर्माण लक्ष्मीचंद ने किया था। और लगभग कब करा था? 1450 ईस्वी में। यदि हम बागनाथ मंदिर की बात करते हैं तो जो बागनाथ मंदिर है नागर शैली में बना हुआ है। आप लोगों से पूछे जाएगा कि बागनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट आता है बैजनाथ मंदिर। इससे पहला था बागनाथ मंदिर, यह बैजनाथ मंदिर। यदि हम बैजनाथ मंदिर की बात करते हैं तो गोमती व गरुड़ गंगा या गरुड़ नदी के तट पर बसा हुआ, उनके संगम पर बसा हुआ है। और बैजनाथ मंदिर का निर्माण भी कत्यूरी शासकों ने करा था। आप लोगों से पूछा जाएगा बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करा था? कत्यूरी शासकों ने किया था। और बैजनाथ मंदिर में जो मुख्य मंदिर है, बैजनाथ मंदिर का जो मुख्य मंदिर है उसमें आदमकद पार्वती की पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। आदमकद का होता कि यहाँ पे जो मूर्ति लगी पार्वती जी की वो आदमी के समान, व्यक्ति के समान। आदम मतलब होता आदमी, कद का मतलब होता ऊंचाई, यानी कि आदमी के समान ऊंचाई की। क्योंकि ज्यादातर मूर्ति क्या होती है? आदमी से लंबी बनाई जाती है, ऊंची बनाई जाती है। और जो मूर्ति आदमी के यानी कि 5 से 6 फीट ऊंची हो उस मूर्ति को कहते हैं आदमकद। तो ये आदमकद मूर्ति है, यानी कि व्यक्ति के समान मूर्ति है माता सीता की इस मंदिर में। बागेश्वर का सबसे प्रमुख मेला है उत्तरायण मेला। और यदि हम उत्तरायण मेले की बात करते हैं तो यह मेला सरायू और गोमती नदी के तट पर लगता है। आप लोगों से पूछा जाएगा उत्तरायण मेला किन नदियों के तट पर लगता है? तो सरायू और गोमती नदी के तट पर लगता है। और इस मेले में चंचारी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? चंचारी नृत्य। आप लोगों से पूछा जाएगा कि चंचारी नृत्य किस मेले में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरायण मेला। और यह कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला है। यह कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला है। आप लोगों से पूछा जाएगा कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरायण मेला। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद कर लेना आपको। और इस मेले को घुघुतिया त्योहार भी कहा जाता है। उत्तरायण मेले को घुघुतिया त्योहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इस मेले का जिक्र, जो मेला है उत्तरायण मेला, इस मेले का जिक्र 1905 में शेरमन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में क्या है? तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि सरमैन ओकले ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कौन सी है? तो होली हिमालय उन्होंने पुस्तक लिखी है। इसमें उत्तरायण मेले का क्या किया? जिक्र किया। अरे 1905 में लिखी है इन्होंने। नेक्स्ट है 1929 में गांधी जी ने यहाँ पर स्वराज भवन, इसी स्थान पर स्वराज भवन का शिलान्यास किया था। फिर आता कोटा माई का मेला व किन्नाथ मेला बागेश्वर में लगते हैं। तो ये 3 प्रमुख मेले हैं। पहला उत्तरायण मेला, फिर कोटा माई मेला और किन्नाथ मेला, ये बागेश्वर में लगते हैं। फिर आता बागेश्वर का नदी तंत्र, बागेश्वर जनपद का नदी तंत्र। तो यहाँ पे आती है, सबसे पहले आती है बागेश्वर में कोसी नदी। यदि हम कोसी नदी की बात करते हैं, जो कोसी नदी है ये कोसानी के पास एक क्षेत्र, एक स्थान है जिसका नाम है धारापानी धार से निकलती है। और निकलने के बाद ये बागेश्वर में बहती है। बागेश्वर में बहने के बाद ये अल्मोड़ा के बाद नैनीताल और नैनीताल के बाद उधम सिंह नगर में। और उधम सिंह नगर में लगभग 168 किलोमीटर बहने के बाद ये उधम सिंह नगर एक स्थान है सुल्तानपुर से राज्य से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। सुल्तानपुर नामक स्थान से यह राज्य से बाहर हो जाती है। और यह उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी में मिल जाती है। तो आपको एक फैक्ट अच्छे तरीके से याद रखना कि जो कोसी नदी है यह रामगंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी रामगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी है
सरायू नदी, यदि हम सरायू नदी की बात करते हैं तो ये बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलती है और पंचेश्वर में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पूछ जाएगा कि जो सरायू नदी है वह काली नदी में कहाँ मिलती है, तो पंचेश्वर में जाकर ये सरायू नदी काली नदी में मिल जाती है। तो यानी कि जो सरायू नदी है काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी क्या है? सहायक नदी है। और यदि हम सरायू नदी की बात करते हैं तो इसे कुमाऊं की गंगा कहते हैं। कुमाऊं की गंगा, यदि आपसे पूछा जा कुमाऊं की गंगा किसे कहते हैं, तो सरायू नदी को कुमाऊं की गंगा कहा जाता है। और ये कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी भी है। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी, आप लोगों से पूछा जाए कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सरायू नदी है। और इसी नदी के तट पर लगभग 40,000 व्यक्तियों ने 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत किया था। एक बार फिर से, इसी नदी के तट पर 40,000 व्यक्तियों ने 1921 में शपथ ली थी कि आज के बाद हम कुली बेगार नहीं देने के, कुली बेगार संबंधित जितने भी रजिस्टर थे वो सराय नदी में बहा दिए गए थे और इसी नदी के तट पर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था 1921 में। सराय नदी को कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। नेक्स्ट आता हमारा गोमती नदी बागेश्वर में सराय नदी में मिल जाती है। तो गोमती नदी सराय नदी की एक सहायक नदी है। प्रमुख ग्लेशियर, बागेश्वर के प्रमुख ग्लेशियर, सबसे पहला मेघतोली ग्लेशियर। आप लोगों से पूछ ले जाएगा मेघतोली ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो ये बागेश्वर में स्थित है। फिर आता आप लोग सुंदर डूंगी ग्लेशियर, ये बागेश्वर में स्थित है। कफनी ग्लेशियर, ये बागेश्वर में स्थित है। फिर आता सुखराम ग्लेशियर, ये बागेश्वर में स्थित है। फिर आता पिंडारी ग्लेशियर, ये बागेश्वर में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पिंडारी ग्लेशियर पूछा जाएगा। जो पिंडारी ग्लेशियर है बागेश्वर में स्थित है और इससे जो इंपोर्टेंट जुड़ा फैक्ट है वो ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आप लोगों से पूछा जाएगा उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा पिंडारी ग्लेशियर, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और यदि हम प्रथम स्थान पर जो प्रथम उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। और यदि बात करते हैं इसकी, तो 30 किलोमीटर लगभग लंबा, जो इसकी लंबाई है कितनी है 30 किलोमीटर। और यदि हम चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई की, तो लगभग 405 किलोमीटर चौड़ा। तो देखो 405 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 30 किलोमीटर ये क्या है लंबा। तो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख दर्रे। यदि हम प्रमुख दर्रों की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है ट्रेल पास दर्रा। जो ट्रेल पास दर्रा ये बागेश्वर को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। ट्रेल पास, तो याद रखना है पास लगाया, तो पास का मतलब पिथौरागढ़, तो बागेश्वर के पिथौरागढ़ से जोड़ने वाला पास। तो आपको याद रखना जब भी पास आ जाएगा बागेश्वर में तो स्थित है ही, तो बागेश्वर को किससे जोड़ देगा पिथौरागढ़ से, ट्रेल पास। और ज्यादा पास में कौन है बागेश्वर के, पिथौरागढ़, उत्तर में पिथौरागढ़ और पूर्व में पिथौरागढ़। तो आपको ध्यान रखना पूर्व में पास, जब भी आपको लगा पास ट्रेल पास ऐसे याद रखना, तो ट्रेल पास पिथौरागढ़ को जोड़ देता है। फिर आता है सुंदर, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सुंदर डूंगा दर्रा, ये बागेश्वर को चमोली से जोड़ता है, बागेश्वर को चमोली से जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य, यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला था उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है, तो ये बागेश्वर से ही, जिनका नाम है मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता ऐसे व्यक्ति है जो उत्तराखंड की ओर से पहली बार जेल गए थे। ये कहाँ के निवासी है, बागेश्वर के निवासी है। फिर मांझ कुमैया जो बोली है ये गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर बोली जाती है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर
बोले जाने वाली बोली है। तो ये हो जाएगा आपका नाम मांझ कुमैया। नेक्स्ट, उत्तराखंड की प्रथम जेल जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी महिला, आप लोगों से पूछे जा महिला, तो महिला का नाम होगा बिस्नी देवी, ये बागेश्वर से थी। एक बार फिर से, उत्तराखंड की प्रथम जेल जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी महिला, तो महिला का नाम हो जाएगा बिस्नी देवी। क्या हो जाएगा? बिस्नी देवी, बागेश्वर से थी। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बन चुका है। बागेश्वर को उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे जा उत्तराखंड का नीलगिरी कैसे कहा जाता है, तो बागेश्वर को कहा जाता है। महारूढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है 1977 में। क्या होती है? 1977 में। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कस्तूरी मृग का संरक्षण और प्रजनन। तो ये कहाँ पे? बागेश्वर और पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ पे है बागेश्वर और पिथौरागढ़ में फैला हुआ है। दुर्गा कोट चोटी, आप लोगों से पूछा जाएगा दुर्गा कोट चोटी कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बागेश्वर में स्थित है। हथछिना जलाशय कहाँ पर स्थित है, आपका आंसर हो जाएगा बागेश्वर में। हथछिना जलाशय बागेश्वर में स्थित है। देवी कुंड व सुकन्या कुंड बागेश्वर जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी या कुमाऊं की गंगा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सराय नदी को। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानस खंड में गोमती को क्या कहा गया है? मानस खंड की बात हो रही है यहाँ पे। तो यदि मानस खंड की बात करते हैं हम, मानस खंड में जो सराय नदी है, सराय को गंगा कहेगा और गोमती को यमुना कहेगा। क्या कहेगा? यमुना। तो गोमती को क्या कहेगा? यमुना कहेगा। उत्तराखंड राज्य का सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला है। तो सबसे कम नगरीय आबादी किसकी है? यह बागेश्वर की। तो बागेश्वर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बागेश्वर जनपद के पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? तो मैंने आपको मैप के द्वारा समझाया था। ये आप लोगों का पश्चिम और ये आपका पूर्व में कौन था? बिलेश्वर पर्वत। और यहाँ पे कौन सा था? नीलेश्वर पर्वत। ऊपर था सूर्यकुंड और यहाँ पे था अग्निकुंड। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। दक्षिण में अग्निकुंड, उत्तर में सूर्यकुंड, पश्चिम में नीलेश्वर कुंड। तो पश्चिम में पूछे यार आप लोगों से, पश्चिम में कौन था? नीलेश्वर पर्वत। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेल पास दर्रे की खोज किसने की है? तो कमिश्नर ट्रेल ने की थी। और जो ट्रेल पास दर्रा ये बागेश्वर को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। तो ए इज द राइट आंसर। 1830 में किस पर्यटक स्थल को कुमाऊं का गहना कहा गया? तो ये हो जाएगा कोसानी को कुमाऊं का गहना कहा गया है। शेरमल ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में किस मेले का जिक्र किया है? तो ये पुस्तक कब लिखी थी? 1605 में लिखी थी होली हिमालय। और किसका जिक्र किया गया? कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला उत्तरायण मेला। यदि आपसे पूछेगा कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो उत्तरायण मेला, इसका जिक्र किया। बैजनाथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बैजनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो कत्तूरी शासकों ने किया था। किसने किया था? कत्तूरी शासकों ने। नेक्स्ट, उत्तराखंड की प्रथम जेल जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी महिला कौन है? तो महिला हो जाएगी इसमें बिस्नी देवी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली बेगार संबंधित रजिस्टर किस नदी में बहाए गए थे? तो किसमें बहाए गए थे? कुमाऊं की गंगा सराय नदी में बहा दिए गए थे 1921 में। कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ? तो कब होता? 1921 में किया जाता। सराय नदी के तट पर 40,000 आंदोलनकारी इसमें शामिल होते हैं। बागेश्वर जनपद की सीमा किस जिले से नहीं लगती? तो बागेश्वर जनपद की सीमा 3 जिलों से लगती है, जिसमें पिथौरागढ़ से लगती है, अल्मोड़ा से लगती है और चमोली से लगती है। तो किससे नहीं लगती? चंपावत से
नहीं लगती, तो ए इज द राइट आंसर। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता 1968 में। कब दिया जाता? 1968 में दिया जाता। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? तो ये सभी की सभी रचना सुमित्रानंद पंत की है। युगवाणी भी सुमित्रानंद पंत की है, काला और बूढ़ा चांद ये भी सुमित्रानंद पंत की है, गुंजन भी सुमित्रानंद पंत की है। लेकिन किसके लिए मिला? ये मिला था चिदम्बरा के लिए। तो सी इज द राइट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है? उत्तर का वाराणसी तो हो जाएगा बागेश्वर को। उत्तर का वाराणसी बागेश्वर को कहा जाता है। सुंदर डूंगा जो दर्राहा वो किसके मध्य स्थित है? तो सुंदर डूंगा किसके मध्य स्थित है? यह बागेश्वर और चमोली के मध्य। तो यह हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बागेश्वर और चमोली के मध्य ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वर जनपद का गठन कब किया गया? ये किया गया 15 सितंबर 1997 में। 15 सितंबर 1997 में। नेक्स्ट है, बागेश्वर किस नदी के तट पर बसा हुआ? तो बागेश्वर किस नदी के तट पर? सराय नदी के, कोसी नदी के, पिंडारी नदी के या काली नदी के? तो ये बसा हुआ सराय नदी के। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोसानी का प्राचीन नाम है। तो कोसानी का प्राचीन नाम क्या था? इसका नाम था बलना। कोसानी का प्राचीन नाम क्या था? बलना। हथशिना जलाशय किस जनपद में स्थित है? तो हथशिना किसमें? यह बागेश्वर में। तो सी इज द राइट आंसर। बागेश्वर नगर पालिका का गठन कब किया गया? ये किया गया 1968। कब किया जाता है? 1968 में। तो डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर व पिथौरागढ़ को, बागेश्वर व पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता? ये जोड़ता है ट्रेल पास दर्रा। ट्रेल पास दर्रा। नेक्स्ट हो जाएगा, कुमाऊं का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? कुमाऊं का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कोसी नदी घाटी को। किसे कहा जाता है? कोसी नदी घाटी को कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है। दुर्गाकोट चोटी किस जनपद में स्थित है? तो यह बागेश्वर में स्थित है। कहाँ पे है? बागेश्वर में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गोमती व सराय नदी का संगम कहाँ पर होता है? गोमती और सराय नदी इसका संगम होता है पांडुकेश्वर। कहाँ होता है? पांडुकेश्वर में या पंचेश्वर में। निम्न में से किसे गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड का किस स्थान को कहा? तो ये कहा कोसानी को। किसे कहा? कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। नेक्स्ट, पिंडर नदी का उद्गम बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से होता है और यह किसकी सहायक नदी है? ये पूछा जा रहा है कि जो पिंडारी है वह किसकी सहायक नदी है? तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या? कर्णप्रयाग में अलकनंदा में पिंडर मिल जाती है। ठीक है, पिंडर नदी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। ये कर्णप्रयाग में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुकुंडा ताल किस जनपद में स्थित है? तो सुकुंडा ताल कहाँ पे है? यह बागेश्वर में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बागेश्वर में स्थित बागनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो बागनाथ मंदिर किसे समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। तो सी इज द राइट आंसर। निम्न में से बागेश्वर का एक प्रसिद्ध मेला है, बागेश्वर का उत्तरायणी मेला है या सयालदे बिखोती मेला है, नुनाई मेला है या चैती मेला? ये कौन सा मेला? ये हो जाएगा उत्तरायणी मेला, बागेश्वर का और कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला। सुंदर डूंगा घाटी किस जनपद में स्थित है? सुंदर डूंगा घाटी कहाँ पे स्थित है? ये बागेश्वर में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सास बहु खेत नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो सास बहु कहाँ पे? ये बागेश्वर में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बैजनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? बैजनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। ये कोसी नदी के तट पर बसा हुआ है। पिनाकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है?
बागेश्वर में, तो सी इज द राइट आंसर। अग्नि तीर्थ व सूर्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? तो हो जाएंगे बागेश्वर में, बागेश्वर में स्थित है। बागेश्वर नगर पालिका का गठन कब किया गया? तो बागेश्वर नगर पालिका का गठन 1968 में किया गया, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बागेश्वर जनपद में निम्न में से कौन सा कुंड स्थित है? हंस कुंड, बेताल कुंड, सुकुंडा कुंड या थमरी कुंड? तो हो जाएगा सुकुंडा कुंड। देवी कुंड और सुकुंडा कुंड ये बागेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है, बागेश्वर जनपद राज्य की कितने जनपदों से सीमा बनाता है? तो कितने जनपदों से बनाता है? ये बनाता है 3 जनपदों से, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोसानी कौन सी पहाड़ी पर बसा हुआ है? कोसानी कौन सी पहाड़ी पर बसा हुआ है? ये बसा हुआ है पिंगनाथ पर्वत पर बसा हुआ है, पिंगनाथ पर्वत पर बसा हुआ है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बागेश्वर जनपद को अल्मोड़ा से पृथक करके नया जनपद के रूप में कब गठित किया गया? तो ये क्या जाता है, पहला ही सही है, 15 सितंबर 1997 में। कब किया जाता है? 15 सितंबर 1997 में गठन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर। कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। महात्मा गांधी जी ने कोसानी में यंग इंडिया नामक पुस्तक कब लिखी है? तो ये लिखी है 1929 में, सी इज द राइट आंसर। बागनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? बागनाथ मंदिर कौन सी शैली में बना? ये बना नागर शैली में, तो डी इज द राइट आंसर। पत्तूरी शासकों ने बनवाया था। कौन सा जनपद नीलेश्वर पर्वत व भिलेश्वर पर्वत के मध्य में स्थित है? तो ये कौन सा जनपद है? ये बागेश्वर, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बागेश्वर जिले का जनघनत्व कितना है? तो बागेश्वर जनपद का 116 जनघनत्व। नेक्स्ट, गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग टीका पुस्तक कहाँ लिखी है? तो ये कहाँ लिखी है? ये लिखी है बागेश्वर की कोसानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब की जाती है? तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कौन करती है? सरला बहन करती है। और कब करती है? 1941 में सरला बहन द्वारा की जाती है। पांडु स्थल नामक स्थल कौन से जनपद में स्थित है? तो पांडु स्थल कहाँ पे है? ये बागेश्वर में है। कहाँ पे है? बागेश्वर में। बागेश्वर जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो कौन सी है? यह बागेश्वर विधानसभा। बागेश्वर विधानसभा टोटल 2 विधानसभा सीट है, जिनमें से बागेश्वर विधानसभा 80 के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट, निम्न में से बागेश्वर जनपद में कौन सा एक ग्लेशियर नहीं है? तो ये हो जाएगा नामिक ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित नहीं है। मैक्टोली, कफनी और सुखराम ग्लेशियर ये सभी ग्लेशियर किस में? बागेश्वर में, जबकि नामिक ग्लेशियर बागेश्वर में नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।